मानव ने ईश्वर को बनाया, मानव ने ईश्वर को बनाया या ईश्वर ने मानव जन्माया या ईश्वर ने मानव जन्माया। साथियों नमस्कार, मैं विनोद विद्यार्थी अपने खास कार्यक्रम पोस्टमार्टम में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, मनुष्य और ईश्वर के बीच में बड़ा गहरा संबंध रहा है। अधिकतम मनुष्य ईश्वर के प्रति नतमस्तक होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं, परंतु कुछ मनुष्य ऐसे हैं, इनकी संख्या लाखों और करोड़ों में है, जो सिर्फ किसी के कहने से यह नहीं मान लेते कि ईश्वर है या नहीं है, बल्कि वो वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं और वैज्ञानिक परीक्षण से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उससे यह परिणाम निकालते हैं, उससे ये फैसला करते हैं कि वास्तव में मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है या ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है। साथियों, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस पूरी दुनिया में जो भी ईश्वर है, गॉड है, खुदा है या किसी भी रूप में कोई ईश्वर या भगवान नाम की शक्ति है, उसका निर्माण मनुष्य ने किया है या फिर इन सभी शक्तियों ने वास्तव में मनुष्य को बनाया है, मनुष्य को जन्म दिया है। साथियों, इसका विवेचन हम दो तर्कों के आधार पर विश्लेषण करेंगे। पहला तर्क यह है कि अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं, जो रिसर्च हैं, जो अन्वेषण हैं, उनसे एक बात पता चलती है कि ईश्वर, खुदा, गॉड या कोई भी ऐसा देवी देवता जो भी है जिसे हम सर्वशक्तिमान मानते हैं, वो या उसका जो अस्तित्व है स्टैचू के रूप में किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च के रूप में, वो वहीं पाए गए हैं जहाँ पर मनुष्य पाए जाते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर मनुष्य कभी एग्जिस्ट नहीं था या जहाँ पर कभी मनुष्य नहीं पहुँच पाया, ऐसी जगह पर किसी भी प्रकार की कोई भी धार्मिक व्यवस्था, कोई स्टैचू नहीं पाया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि वास्तव में मनुष्य ने ही ईश्वर को जन्माया है, ईश्वर की कल्पना की है और एक काल्पनिक तथ्य है। ईश्वर और कुछ नहीं, एक काल्पनिक तथ्य है। क्योंकि अगर वास्तव में ईश्वर होता तो उसका जो अस्तित्व है वो विश्वव्यापी होता। अभी तक कहीं और किसी भी तरीके से ईश्वर का किसी भी रूप में कोई अस्तित्व प्राप्त नहीं हुआ है। किसी पत्थर की आकृति को या किसी और चीज़ को या किसी निशान को या किसी धब्बे को हम जबरदस्ती ईश्वर से जोड़कर देखें तो ये हमारी सिर्फ और सिर्फ मूर्खता का प्रतीक हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक और तर्क हम लेते हैं। हम देखते हैं कि ईश्वर के रूप विभिन्न विभिन्न हैं और सभी का जो ईश्वर है वो अलग अलग है। ये अलग अलग ईश्वर क्यों बना? उनकी नीतियाँ अलग अलग क्यों थीं? उनके उपदेश थे वो अलग अलग क्यों थे? इन सब पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक कारण ये है कि अलग अलग ईश्वर का जन्म अलग अलग जगह पर मनुष्यों के द्वारा किया गया। यानी कि जहाँ मनुष्य जिस प्रकृति के थे उसी प्रकृति का उन्होंने अपना ईश्वर बनाया, उसी प्रकार के उन्होंने उपदेशों का धारण किया, उसी प्रकार से उन्होंने उसका गुणगान करना शुरू किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हर मनुष्य ने, हर एक प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले व्यक्ति ने, मनुष्यों ने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ कहा है और यही कारण है कि विभिन्न धर्मों के बीच में हमेशा खून खराबा होता रहा है। जहाँ भी दो धर्म अपने आप को अस्तित्व में लाने की कोशिश करते हैं वहाँ हमेशा खून खराबा होता है और रक्त रंजित युद्ध बहुत सारे हुए हैं जो ये बताते हैं कि जब जब मनुष्य ने ईश्वर के अस्तित्व को, ईश्वर के द्वारा अस्तित्व धर्म को स्थापित करने की कोशिश की है, वो कोशिश तभी कामयाब हुई है जब वहाँ पर मनुष्यों का खून बहाया गया है। और ऐसा नहीं है
कि ये खून जो है वो एक तरफा बहा हो, ये खून हमेशा दोनों तरफ से बहता है जो भी वहाँ पर लड़ रहे होते हैं। और जब ये खून बह रहा होता है और जो इस खून के बहने का कारण होता है उसका कहीं पता ही नहीं होता है, वो उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दे पाता है। इसका सबसे बड़ा और सबसे सटीक उदाहरण आज की डेट में फिलिस्तीन और इजराइल है। इससे पहले सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं, मगर फिलिस्तीन और इजराइल का जो उदाहरण है वो आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आपको पता है कि फिलिस्तीन मैक्सिमम मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, मुस्लिम वहाँ के बाशिंदे थे, चाहे वो 1000 साल पहले बसे हों या 1500 साल पहले बसे हों। दूसरी तरफ इजराइल जो है वो एक यहूदी राष्ट्र है जिसका अस्तित्व 1948 में आया, मगर उससे पहले जहाँ पर फिलिस्तीन है वहाँ पर वास्तव में यहूदी बस्तियाँ थीं या फिर ईसाई बस्तियाँ थीं, क्योंकि मुस्लिम बाद में कन्वर्ट हुए, मुस्लिम बाद में बने। हम कह सकते हैं यहूदी या ईसाई ही बाद के मुस्लिम हैं। तो फिर ऐसा क्यों कि वहाँ पर जंग की जैसी स्थिति बनी हुई है? उस जंग की जैसी स्थिति के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो वही हैं गॉड, भगवान, ईश्वर, धर्म। ये एक मुख्य विवाद की वजह है और अगर ये विवाद यहीं पर समाप्त नहीं हुआ तो इस विवाद की जद में पूरी दुनिया आ सकती है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ये जो धर्म युद्ध है, ये जो ईश्वर का युद्ध है, ये कब सार्वभौमिक हो जाए, कब ये पूरे विश्व में फैल जाए और कब एक नया विश्व युद्ध चालू हो जाए, इसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और यकीन मानिए अगर विश्व युद्ध होता है तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा है वो मनुष्यों को भुगतना पड़ेगा। शायद मनुष्य के नाम पर यहाँ पर बहुत थोड़े से लोग किसी प्रकार से बच जाएं और पूरी दुनिया में मनुष्य, जीव जंतु और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आज एग्जिस्ट करती हैं, जिनका आज जीवन है, वो पूरी तरह से समाप्त हो सकते हैं। साथियों, हमें इस पर गौर करना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा कि ईश्वर में या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, परंतु आपको तार्किक होना चाहिए, आपको लॉजिकल होना चाहिए। मजहब के साथ, ईश्वर के साथ आप दूसरे ईश्वर और दूसरे मजहब को कैसे आत्मसात करेंगे, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। क्योंकि अगर आप थोड़े बहुत समय तक उसे आत्मसात कर भी लेते हैं तो जहाँ आपका अहंकार जागता है वहीं पर आप तलवार, बंदूक, तोप, तमंचे जो आपके हाथ में लगता है आप उठा लेते हैं और फिर बिना सोचे विचारे खून के फव्वारे बहने लगते हैं, खून की नदियाँ बहने लगती हैं और मनुष्य जो होता है वो मृत हो जाता है, उसका कुछ भी पता नहीं चलता। और मरे हुए मनुष्य के विषय में मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। यह जो है इसकी पहचान बताऊं क्या? यह जो है इसकी पहचान बताऊं क्या? मृत पड़े हैं जो इनके नाम बताऊं क्या? मृत पड़े हैं जो इनके नाम बताऊं क्या? साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ये घंटी बजाना ना भूलें जिससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगले वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार।